अस्सलामु अलैकुम। मिस रिहाना यास्मीन, क्लास 9th, सब्जेक्ट है मुताला पाकिस्तान, पाक स्टडीज़, 9th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर जो है सेकंड और उसका टॉपिक जो है वो फर्स्ट पढ़ाने लगी हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको आज ये पढ़ाऊँ तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान, इससे पहले कि ये टॉपिक हम शुरू करें, पहले हम इसका सबब जानना चाहेंगे कि ये तहरीक अलीगढ़ क्यों बनाई गई और किसने बनाई है। तहरीक अलीगढ़, इसके बनाने का सबब क्या था। तहरीक अलीगढ़ जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाई थी और इसका सबब था सन 1857 की जंग आज़ादी। ये पहले जंग 1857 की जंग आज़ादी ये मुसलमानों और हिंदुओं ने दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी, लेकिन जब ये जंग आज़ादी नाकाम हो गई नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से, तो फिर हिंदुओं ने सारा इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों पे लगा दिया कि ये अंग्रेज़ों को कहा कि ये मुसलमानों ने आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी और ये खुद वो बरइल्ज़िमा हो गए, सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाने के बाद। तो इसके बाद अंग्रेज़ों, फिर मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के अज़ाब का निशाना बने, वो उन्होंने नफ़रत का बहुत ज़्यादा निशाना बने। उन्होंने फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ज़बरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों को फ़ौज से निकाला, सरकारी मुलाजमतों से ख़त्म किया। इसके बाद फिर उनकी जायदादें वो इनाम के तौर पर हिंदुओं को दे दी, और जो जायदादों के वो मालिक थे मुसलमान, वो उनसे छीन के हिंदुओं को देने के बाद वही जायदाद पर मुसलमान जो थे वो मज़ारे बन गए, हिंदू उनके मालिक बन गए। और इसी तरीके से बिज़नेस आ गया, कारोबार आ गया। तमाम कारोबार पर हिंदुओं की इजारादारी कायम हो गई, वो बिज़नेस पे इक़्तिसादी और मुआशी लिहाज से उस पर छा गए। मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया, मुसलमान जो है वो गुर्बत की चक्की में पिसने लगे। इसी तरीके से सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। और बाकी फिर आ गया सनती इनकलाब, उसमें भी इस तरीके से हुआ कि पहले मुसलमान जो थे वो एक घरेलू अशिया बनाया करते थे और उनकी खपत जो होती थी वो होती थी इंडिया में, भारत में। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद तो सारी जो सामान था वो दरामदी अशिया अच्छी अशिया बनाने लगे और सस्ता माल जो है वो पहुंचाने लगे भारत में। तो वो सारा माल इधर ही शुरू हो गया और मुसलमानों की जो इंडस्ट्रीज़ थी या घरेलू इनकी सनत थी वो सारी बंद हो गई इस जंग के बाद, और मुसलमान जो थे वो गुर्बत की चक्की में पिस गए। बाकी वैसे दूसरी कौमें भी, उनके साथ भी यही हाल हुआ, लेकिन मुसलमानों के साथ ज़्यादा हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब ये हाल देखा तो उन्होंने फिर मुसलमानों के लिए उनकी संवारने के लिए सियासी बेड़ा उठाया, उनकी रहनुमाई करने के लिए। ठीक, अच्छा जी, अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ। अब है तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। तहरीक अलीगढ़, सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम की रहनुमाई के लिए ये एक तहरीक शुरू की। असल में 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की तारीख़ का एक स्याह दौर शुरू हो चुका था। मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों की नफ़रत का निशाना बन चुके थे और अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ इंतहाई खौफनाक था। फिर इस बार सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ बनाई और इसके 3 मकासद रखे। पहला मकसद हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल रखना। दूसरा मकसद मुसलमानों को जदीद तालीम देना और अंग्रेज़ ख़ास तौर पर ख़ुसूसन अंग्रेज़ी तालीम की तरफ राग़िब करना। तीसरा उनका मकसद मुसलमानों को सियासत से दूर करना। का जो सर सैयद अहमद ख़ान थे 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और उन्होंने मुसलमानों के लिए तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। सबसे पहले काम उन्होंने 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। इसके बाद गाज़ीपुर में फिर साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। इसके बाद आपने 1875 में एक हाई स्कूल कायम किया जो कि बाद में कॉलेज बन गया। इसके बाद फिर 1920 में वो यूनिवर्सिटी बन गई और 20वीं सदी में जो एक तालीम याफ्ता तबका आया तो वो इसी तालीमी इदारे से तालीम याफ्ता था।
اچھا، اس کے بعد پھر سب سے اہم سیاسی خدمت ہے سر سید احمد خان کی رسالہ اسباب بغاوت ہیں۔ یہ اس رسالے میں 1857 کی جنگ آزادی جو تھی اس کے بارے میں حقیقی تصویر وہ بیان کی ہے سر سید احمد خان نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی یہ صرف مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں لڑی، اس میں ہندوؤں کا بھی وہ بھی برابر کے شریک تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے لڑی ہے۔ تو پھر یہ مسلمانی نفرت کا نشانہ کیوں؟ برابر ہونا چاہیے، ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے، کیونکہ ان دونوں نے مل کے ان کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ اور اس کے بعد لکھنے کے بعد انہوں نے پورا ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی انگریزوں کو، اور ایک بہت مسلمانوں کے بہت بڑے ایک مسیحا بن کے سامنے آئے۔ اچھا، سر سید احمد خان جو مسلمانوں کو سیاسی طور پر بہت کمزور سمجھتے تھے، 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس بنی تو قائد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس میں شمولیت سے منع کر دیا، بھی آپ لوگوں نے نیشنل کانگریس جو ہے اس میں شامل نہیں ہونا، آپ لوگوں نے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ جب تک مسلمان تعلیم حاصل نہیں کریں گے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اس کے بعد یہ سر سید احمد خان کی تحریک جو علی گڑھ ہے، ان کی وفات کے بعد انہوں نے بہت ایک اہم کردار ادا کیا ہر لحاظ سے، علمی، سیاسی، اور یہی جا کے آگے قرارداد لاہور یہ اس کا محرک بنا، اس کا سبب بنا، یہ مسلمانوں میں ایک جدا گانہ تشخص پیدا کیا، ایک علیحدہ پہچان پیدا کی، اور اس کے علاوہ دو قومی نظریہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہندو جو ہیں یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ تو سب سے پہلے جو دو قومی نظریہ جو ہے وہ سر سید احمد خان نے پیش کیا۔